मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि हम लोग ASP.NET Core MVC में आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन का हम लोग यूज़ करते हैं ऑथेंटिकेशन के लिए। तो इसमें क्या होता है कि मैं इस प्लेलिस्ट में मैं तीन चार वीडियो जो है मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन इसमें स्पेशली मैं रोल को किस तरह से हम लोग मैनेज करते हैं, इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि मैंने डायरेक्ट जो है डाटाबेस में जाकर जो डायरेक्ट मैंने कोड इंसर्ट अपडेट डिलीट का मैंने नहीं लिखा है, ऑटोमेटिक ये मेरा माइग्रेशन से टेबल क्रिएट हुआ है, तो इसमें मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं किया है। तो इसमें डेटा मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, तो प्री डिफाइंड जो फंक्शन होता है फ्रेंड, उसको मैं यूज़ करता हूँ। तो उसको हम लोग यूज़ कैसे करते हैं, कैसे हम आईडी को चेक करते हैं, कैसे हम उसको इंसर्ट करते हैं, कैसे रो को डिलीट करते हैं, कैसे हम अपडेट करते हैं, तो इसके बारे में हम बताएंगे इस वीडियो में। फ्रेंड यदि आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं डॉट नेट रिलेटेड वीडियो में अपलोड करता हूँ फ्रेंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है फ्रेंड, मैंने यहाँ पे दिखाता हूँ। एक मैं यूजर यदि मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ, सपोज मैं यूजर, सपोज मैं यह सेव किया। सेव करने के बाद जो होता है मेरा यूजर सेव हो गया है। तो सेव हो जाने के बाद जो होता है कि यहाँ पर जाना है, सॉरी बैक, तो यहाँ पर मैं रिलोड करता हूँ। मैं सपोज मैं इस पेज पे रिडायरेक्ट नहीं किया था तो वहाँ पे, तो इसीलिए मुझे बैक होके आना पड़ा यहाँ पे। तो इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे इंसर्ट हो गया यूजर। तो इसको यदि मैं अपडेट करना चाहता हूँ, जैसे एडमिन 2 है फ्रेंड, इसको मैं अपडेट करना चाहता हूँ, इसको एडमिन करना चाहता हूँ, अपडेट कर दिया तो यहाँ पे रिडायरेक्ट हो गया। तो उसमें मैंने रिडायरेक्ट को मैंने कोड नहीं लिखा था, इसलिए रिडायरेक्ट नहीं होता फ्रेंड। तो यहाँ पे इस तरह से मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इंसर्ट कर दिया। मैं एक नया, यदि मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, यूजर को मैं क्या करना चाहता हूँ, यदि आप डेटाबेस में जाकर चेक करते हो यहाँ पे, तो इसके अंदर 2 रो इफेक्ट हुआ होगा, देखोगे यहाँ पे डेटाबेस के अंदर देखो, यूजर भी है, एडमिन भी आया है, यूजर भी है, एडमिन भी है। तो इस तरह से क्या होता है कि मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। मैं जब सपोज में डिलीट करना है तो मैं यूजर को मैं डिलीट करता हूँ इस तरह से, इस पर डिलीट किया, कॉन्फर्मेशन मैसेज है, डिलीट हो गया है। तो कहने का मतलब इसको डिलीट भी किया, इंसर्ट भी किया और अपडेट भी किया। तो इसके लिए मैंने डाटाबेस में मैंने एग्जिस्टिंग जो आप माइग्रेशन जब इंसर्ट माइग्रेशन जब क्रिएट करोगे तो इतना डिफॉल्ट टेबल आपके डेटाबेस के अंदर क्रिएट हो जाता है फ्रेंड। तो ये यूजर को मैनेज करने के लिए जो होता है, हम लोग इस सारा टेबल क्रिएट होता है फ्रेंड। तो इसके बाद क्या होता है कि मैं कंट्रोलर के ऊपर जाता हूँ। मैंने एक रोल कंट्रोलर मैंने बनाया था। तो ये जो ऑथेंटिकेशन जो फ्रेंड होता है, ये एप्लीकेशन के अंदर एडमिन पैनल के भी हम अंदर में यूज़ कर सकते हैं, यूजर पैनल बनाते हैं उसके अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, वेबसाइट के अंदर यदि लॉगिन होता है तो उसके अंदर भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे रोल एक कस्टम पेज बनाया था, जिसमें मैं देखोगे यहाँ पे फ्रंट एंड में मैं कोई एरिया अभी नहीं बनाया, डिफाइन नहीं किया है यहाँ पे। तो ये इससे क्या होता है कि रोल यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया है यहाँ पे इंसर्ट के लिए। और दो में HTML बना हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी, देखोगे यहाँ पे 3 बना हुआ है, एडिट है, इंडेक्स है और लिस्ट है। तो इसके लिए सेपरेट में बना, यदि एडमिन पैनल में यदि बना रहा हूँ तो वहाँ पर भी मैं सेम कोड उठा के वहाँ पेस्ट कर दूंगा, तो उसके अंदर भी वहाँ से भी रोल मैनेज हो जाएगा। तो बैक यूजर पैनल बन रहा है तो वहाँ पर भी बना सकता हूँ। कस्टम पेज कहीं पर भी एप्लीकेशन के अंदर हम मल्टीपल टाइम्स कहीं पर भी बना सकता हूँ। इसको आप मैनेज कैसे करोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप जो यूजर पैनल बनाओगे उसमें जो रोल एंट्री होगा उसमें कैटेगरी डालोगे, एडमिन पैनल में यदि रोल क्रिएट करो उसमें अपना कैटेगरी डालोगे, जिससे पता चल जाएगा ये एडमिन पैनल का ये रोल है, राइट। तो इस तरह लिए आप इसको कस्टम कैसे करोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग डाटाबेस का डिजाइन कैसे करना चाहते हो। तो इसमें क्या होता है कि आपको इस चीज़ को माइंड में रखना है, क्या रखना है कि जब आप आइडेंटिटी का यूज़ करते हो, ASP.NET Core MVC की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें रोल को मैंने मेंशन किया यहाँ पे, रोल मैनेजर आपको इस तरह से एक जेनरिक क्लास होता है, इसके अंदर मैंने मॉडल आइडेंटिटी मॉडल को मैंने यूज़ किया है। इस यही करना ही पड़ेगा फ्रेंड। उसके बाद इसका एक रेफरेंस क्रिएट किया है, किस तरह से हम लोग क्लास मेंबर वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं कंस्ट्रक्टर को कॉल करके। यहाँ पे वही क्या क्या है जो अभी तक मैंने एप्लीकेशन के अंदर किस तरह से हम लोग सेम प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे ये ऑलरेडी आपको लोगों को पता है कि ASP.NET Core के अंदर जो होता है इनबिल्ट डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता है फ्रेंड। तो कंस्ट्रक्टर इंजेक्ट इस तरह से होता है। तो अब क्या करना है कि इसमें डेटा मेरा लोड हो जाता है, तो सपोज इसके अंदर मैं जाता हूँ, सपोज आप जाओ तो रोल के अंदर मैंने इंसर्ट का कोड ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख चुका है। इंडेक्स के लिए आप देखोगे यहाँ पे तो सिंपल है। इंडेक्स पर जब टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू गेट होगा, स्ट्रिंग में मैं वैल्यू को गेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, इसको चेक कर रहा है, ब्लैंक होगा, नल होगा, चेक करेगा। उसके बाद क्या करेगा, रोल इज रिक्वायर्ड मैसेज दिखाएगा, रिटर्न व्यू कर देगा। यदि कुछ प्रॉब्लम आता है तो रिटर्न यहीं से हो जाएगा, तो नीचे नहीं आएगा। यदि ये चलो इसको चेक नहीं किया, करेक्ट है, तो इसके बाद इसके अंदर आ जाता है अवेट असिंग का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो रोल मैनेजर रोल एग्जिस्ट प्री डिफाइंड फंक्शन है फ्रेंड, ये चेक करेगा। इसको जब भी हम रोल हम भेज रहे हैं, इस रोल को भेजेंगे, ये चेक करके मुझे बता देगा एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसके अंदर आ जाएगा। तो इसके लिए क्या होता है, ये
रेफरेंस है, इसके अंदर क्रिएट ए सिंक। आप फंक्शन को नाम को आप जब इसको जब यूज़ करोगे, आपको उसको स्क्रॉल करके देखोगे पॉपअप में, ऑटोमेटिक ये बहुत सारा फंक्शन बना हुआ है आइडेंटिटी के अंदर, इसमें प्री डिफाइंड है। तो इसके अंदर आपको समझना पड़ेगा, इस पर जब माउस को रखोगे आपको बताएगा इसमें किस तरह का पैरामीटर भेजना है ना। आपको उस चीज़ को अंडरस्टैंड आपको पास आ जाएगा। तो इस तरह से मुझे रोल को भेजना है, तो रोल इसके अंदर चला गया। रोल के अंदर जो क्या होता है, इसको सेव कर देगा। सेव कर देने के बाद क्या, व्यू बैग मैसेज रोल क्रिएटेड सक्सेसफुली। इस तरह से मैसेज में व्यू के अंदर रह के मैं डिस्प्ले करके चेक कर सकता हूँ कि डेटा इंसर्ट हो गया है। यदि अन्यथा ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, एडमिन ऑलरेडी डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है, तो इसको इस पेज पे एल्स पार्ट में उससे रिराइट कर देगा, रोल ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब ऑलरेडी एडमिन नाम का जो रोल है ऑलरेडी इंसर्ट है। इस चीज़ को ध्यान रखना है फ्रेंड। तो इस तरह से मैंने इंसर्ट किया, इंसर्ट का कोड यहाँ पर मैंने लिखा है। उसके बाद क्या करना है कि लिस्ट में जो मेरा जो डेटा दिख रहा है, यहाँ देखोगे फ्रेंड, ये लिस्ट में जो डेटा दिख रहा है, तो लिस्ट के लिए एक सेपरेट CHTML फाइल मैंने क्रिएट किया है। इसको मैं HTML को मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे क्या है, एक मैंने यहाँ पे आपको क्या है, एक नेम स्पेस यहाँ पे यूज करना पड़ता है, एट द मॉडल इन्फॉर्मेशन के अंदर रखना पड़ेगा आपको। इसके बाद इसके अंदर नेम स्पेस, ये जो आइडेंटिटी मॉडल जो है, रोल जो है ऑटोमेटिक मॉडल है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। इस तरह से मुझे यूज करना पड़ता है। अब मुझे क्या है, यहाँ पे नेम स्पेस में के लिए मैंने यूज किया है, यहाँ पे सॉरी नेम स्पेस नहीं बोलते, पेज टाइटल के लिए यहाँ पे रोल लिस्ट बोल के मैंने मेंशन किया है। जब भी एप्लीकेशन रन होगा तो रोल लिस्ट यहाँ पे दिखेगा टाइटल बारे में। तो इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे मैंने एंकर लगाया। एंकर लगाने के बाद क्या होता है, इस पर जब क्लिक किया जाएगा, एड पर क्लिक किया जाएगा, तो मैं कहाँ रिडायरेक्ट करेगा, रोल कंट्रोलर और उसके बाद इंडेक्स एक्शन मेथड को रोल करेगा, यानी एड न्यू रोल पे का जो है पेज आ जाएगा। उसके बाद एक टेबल मैंने बनाया है, यहाँ पे हेडर सेक्शन है, जिसपे देखो फर्स्ट ईयर में मैंने हेडिंग दिया, सीरियल नंबर, रोल नंबर दिया, एक्शन दिया। उसके बाद मैंने सीरियल नंबर के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज किया 1 से, वो यहाँ 1 दिखेगा। जब लास्ट आ जाएगा रो काउंट 1 हो जाएगा, तो ये इसे 1 प्लस कर देगा, तो ये 2 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 रिपीट हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे काम करेगा फॉर लूप के अंदर। इसके बाद क्या है, फॉर ईच के अंदर, इसके बाद क्या है, टीआर के अंदर देखो यहाँ पे रोल नेम डिस्प्ले होगा, सीरियल नंबर ऑटोमेटिक में बना रहा हूँ वो डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक्शन के लिए मैंने यहाँ पे एक्शन जो फील्ड है, इसके अंदर क्या कर 2 बटन एंकर मैंने लगाया है, एक में एडिट होगा, एक में डिलीट होगा। तो बटन जैसा लुक लगता है, इसके लिए मैंने इसको CSS यहाँ पे मेंटेन कर दिया है। और यहाँ पे क्या होता है, ASP कंट्रोलर रोल को हिट करेगा, रोल के अंदर जो एडिट फंक्शन है उसको हिट करेगा, और इसके अंदर हिट करने के बाद क्या करेगा, जो बाइंडिंग जो मेरा जो उसके अंदर जो ID है पैरामीटर जो उसमें ASP रूट ID, ये ID जो है मैच होना चाहिए। ये ID जो है, ये ID इसके अंदर जो ID जा रहा है वो ID मुझे कहाँ मिलेगा, आपको यहाँ पर आ जाएगा, ये जो ID देख रहे हो यहाँ पे आ जाएगा, ये ID यहाँ पे गेट करेगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो है ASP रूट ID जो है, ये जो ID जो यहाँ पे जब डिलीट होगा तो ये ID आपको डिलीट का जो बटन होगा उसके अंदर ये मिल जाएगा, यहाँ पे डेटा को गेट करेगा। ये जो डिलीट दे दोगे यहाँ पे डेटा को आ जाएगा ID उठ के। उस ID के बिहेव में हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ। सपोज ये जब मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ, इसमें गया रोल में, जब मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ, सपोज इस एडिट पे क्लिक करता हूँ, तो क्या होता है कि एडमिन का डेटा मुझे यहाँ गेट हो रहा है ना। तो इसमें क्या होता है कि आपको समझना है, क्या करना है कि एडिट पे जब क्लिक किया ID आया, ID आने के बाद मैं क्या करूँगा, ये रोल मैनेजर रेफरेंस है, फाइंड ID सिंक। तो फाइन ID करें, ID में इसको दे रहा हूँ, तो ये मुझे चेक करके इसका जितना डेटा होता है इस रो का सारा डेटा इसमें लोड कर देगा। इसको देख रहा है कि इसमें डेटा जब आ गया है तो चेक करेगा इक्वल टू नल यदि होगा तो नॉट फाउंड बताएं, इसमें डेटा नहीं मिला, इस ID के बिहेव में डेटा मुझे डेटाबेस में नहीं मिला है। डेटाबेस बोले तो रोल का जो टेबल है ASP नेट कोड, ये जो रोल का जो टेबल है ASP नेट रोल, इसके अंदर जो है डेटा मुझे गेट नहीं हुआ है, इसके अंदर डेटा मुझे गेट नहीं हुआ है, तो नल नहीं हुआ तो नॉट फाउंड बोल देंगे, मैसेज यहाँ से रिटर्न करा देंगे। और यदि इसमें डेटा रिटर्न हुआ है तो इस रोल के अंदर आ जाएगा। रोल के अंदर जब भी डेटा आ जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, मेरा जो एडिट का जो नोट पे जो लिस्ट HTML फाइल जो बना हुआ है इसके अंदर आ जाएगा। इस तरह से मैं मॉडल के साथ नेम स्पेस यूज करना पड़ेगा फ्रेंड। यहाँ पे मैंने टाइटल को दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे व्यू डेटा का मैंने यूज़ किया है यहाँ पे। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया है, नीचे मैसेज दिखाने के लिए मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाया। इस जो सिंटेक्स लिखा है रेजर सिंटेक्स है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब क्या, इस जब फॉर्म को हिट होगा तो अपडेट जो एक्शन मेथड है उसको लेके क्या करेगा, पोस्ट करेगा।
क्या पोस्ट करेगा, तो यहाँ पे जो डेटा है लेके सर्वर में अब जो अपडेट करोगे वहाँ पर जाके पोस्ट करेगा। लेकिन सबसे पहले मुझे डेटा को दिखाना है, जिस तरह से यहाँ पर जो डेटा दिख रहा है, यहाँ पर जो डेटा एडमिन ऑटोमेटिक फेच कर रहा है, कैसे फेच कर रहा है इसको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या होता है, जब ये मॉडल बाइंडिंग करोगे इस तरह स्ट्रॉन्गली बाइंडिंग हम लोग करते हैं। वैल्यू को देख रहे हो, मॉडल ID एंड वैल्यू, ये जो प्रॉपर्टीज है वैल्यू प्रॉपर्टी, इसके अंदर जो है @ मॉडल नेम आपको डिफाइन करना पड़ता है। जब डेटा पोस्ट करोगे ये जो नेम है फ्रेंड, ये जो नेम है मैच होना चाहिए। जब डेटा पोस्ट करोगे ये यदि डिफरेंट होगा, पोस्ट समय डेटा को जो है एक्शन मेथड जो मेरा कंट्रोलर, जब मेरा पोस्ट होगा, ये जो अपडेट फंक्शन है इसके अंदर जो मॉडल है इसके अंदर जो है नेम डिफाइन है, प्रॉपर्टीज जो है नेम प्रॉपर्टीज एक डिफाइन है। तो इसके अंदर जो नेम नहीं मिलेगा, यदि कुछ और नाम रख देते हैं, रोल रख देते हैं, तो डेटा गेट नहीं होगा उस मॉडल में। तो ID मैच करेगा, ID का डेटा चला जाए, लेकिन इसका डेटा नाम डिफरेंट रखोगे डेटा मैच नहीं करेगा। इसलिए इसका नाम जो है, जो प्रॉपर्टीज का नाम होगा वही नाम यहाँ मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे नेम मैंने रखा, यहाँ पे नेम है तो इसलिए मैं यहाँ पे नेम रखा। इस चीज़ को ध्यान रखना है, रोल यदि मैं रख सकता था लेकिन प्रॉब्लम करेगा, ये नाम मैच होना चाहिए, तब जाके डेटा जो है पोस्ट होगा। तो उसके बाद मैंने क्या किया, अपडेट कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ अपडेट का कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, जब डेटा मुझे रोल होगा तो यहाँ पे व्यू के साथ रोल मुझे रिटर्न करे, तभी यहाँ मुझे मॉडल के अंदर डेटा जो है लोड हो जा पाएगा। यहाँ पे जो इसके अंदर डेटा आ जाएगा, इसके अंदर लोड होने में मैं ये पेज पे दिखा सकता हूँ। इस तरह से मॉडल बाइंडिंग, इस तरह स्ट्रॉन्गली बाइंडिंग कर सकता हूँ। ओके, तो उसके बाद क्या होता है फ्रेंड, यहाँ पर देखोगे कि अपडेट के लिए इस मॉडल में जो डेटा आ जाएगा, इसके बाद क्या करूँगा, फाइंड एसिंग ID को, मॉडल.id को चेक करूँगा ये एग्जिस्ट करता है, तो ये बोलेगा नल रहेगा तो नॉट फाउंड, नल नहीं रहेगा तो क्या रोल डॉट नेम इक्वल टू मॉडल डॉट नेम। इसके साथ क्या करें, ये तो मुझे ID के VM में डेटा मुझे फिच कर दिया। इस रो में जो इस ID के VM में जितना रो का डेटा है, सपोज यहाँ पे इस ID के VM, ये ID है, इस ID के VM जितना रो का डेटा है, ये जो डेटा है वो मुझे कहाँ का है, रोल के अंदर आ गया है, इस रोल के अंदर आ गया। इसके अंदर आने के बाद क्या करना है, इस नेम है, मोल नेम है, इसके अंदर क्या करें, इसके नंबर जो डेटा आया है, जो करेंट डेटा जो मेरा अपडेट डेटा है, वो डेटा को मुझे इसके अंदर इस तरह से मुझे डालना पड़ेगा, इस तरह से मुझे डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मैंने लगाया, इस चीज़ को नोटिस करना है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा इसलिए कि नलेबल को चेक करने के लिए यहाँ पे लगाया गया है। इसको हटा देंगे तो थोड़ा ग्रीन वार्निंग देगा। उसके बाद क्या है, यहाँ पे मैंने रिजल्ट एक वेरिएबल है, इसके चेक करेगा किस लिए, यहाँ पे ऑलरेडी अपडेट एसिंक लगा हुआ है फंक्शन है, इसके अंदर रोल का जो डेटा, ये जो रोल है जो अपडेट यहाँ पे हो चुका है, ये डेटा को मैं भेज दूंगा ऑब्जेक्ट को, इस वेरिएबल को मैं यहाँ पास कर दूंगा। इससे क्या हो जाएगा, मेरा जो है रोल, इस रो का जो रोल है, इस ID VM जो डेटा आया उसको क्या करेगा, अपडेट कर देगा। उसके बाद रिजल्ट सक्सेस मिलेगा तो ये क्या करेगा, लिस्ट को डिस्प्ले कर देगा। अन्यथा ये जो रिव्यू करेगा, एडिट के अंदर रो को दिखा देगा डेटा को कि कुछ डेटा यहाँ पे मिसिंग है या कुछ अपडेट नहीं हुआ है, वो दिखा देगा। तो आपको यहाँ पर क्या है कि मैं लिस्ट पर रिडायरेक्ट कर रहा हूँ, आप चाहो तो यहाँ पे एडिट में भी, पेज में भी रिडायरेक्ट कर सकते हो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है फ्रेंड। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग कोड लिखते हैं। अब क्या होता है कि जब लिस्ट के अंदर फ्रेंड जाओगे, यहाँ पर देखो एडिट डिलीट के लिए मैंने लिखा, यहाँ पे एक ऑन क्लिक जो इस तरह से हम लोग कन्फर्मेशन के लिए, जब क्लिक डिलीट का बटन जब क्लिक होगा उसको एक मैसेज दिया जाएगा कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस रोल। तो मतलब कि आप एक अलर्ट मैसेज देते हैं कि डिलीट करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, तो यस बोल देगा तो ऑटोमेटिक है कि आप डिलीट करना चाहते हो। डिलीट करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर डिलीट फंक्शन आ जाता है, ये ID आ जाएगा। ID से फिर क्या करूँगा, फाइंड ID एसिंक, डेटा को चेक करूँगा इस ID के VM में डेटा है या नहीं है, नल होगा नॉट फाउंड, यदि नल होगा, यदि होगा इस तरह रोल मैनेजर तो डिलीट एसिंक। तो हम कहने का मतलब है कि फ्रेंड डिलीट को, अनसेट को, किस तरह डेटा को फेच कर रहे हैं, हम डाटाबेस में जाकर कोई इंसर्ट अपडेट डिलीट का कोड नहीं लिख रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो प्री डिफाइंड है, इस तरह से हम लोग है, इस तरह से लाइब्रेरी का हम लोग यूज़ करते हैं और इसके अंदर हम लोग कस्टम पेज में हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे डेटा को रिजल्ट करेगा, सक्सेस हो जाएगा तो लिस्ट में रिडायरेक्ट कर देंगे, अंततः फिर लिस्ट में रिडायरेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पे सक्सेस का मैसेज और एरर का मैसेज भी आप यहाँ पर दिखा सकते हो। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कोड किससे लिखते हो। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि रोल का जो है मैनेज हम लोग कैसे करते हैं आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन के अंदर, इसके लिए कस्टम हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो मैं वीडियो बताऊंगा उसमें मैं बताऊंगा किस तरह से यूज़र को हम जो है एंट्री करते हैं, इसको यूज़र को किस तरह से हम लोग अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो बनाएगा उस पर बनाऊंगा। फ्रेंड यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें फ्रेंड।